सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कोप्स के बारे में। तो पहले हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में स्कोप क्या होती है, उतने कितने टाइप्स है, हर एक टाइप को ब्रेक डाउन करेंगे, उसका कोड लिखेंगे और उसे रियल लाइफ के साथ मैच करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने अपना अभी विजुअल स्टूडियो को खोल लिया है। तो अभी हम बात करते हैं स्कोप्स के बारे में। ठीक है, तो स्कोप होती क्या है। देखो, अगर आपके पास एक वेरिएबल है, आप उसे कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और कहाँ कहाँ पे उसे एक्सेस नहीं कर सकते, यही डिस्क्राइब करता है हमारा स्कोप। ठीक है, तो स्कोप होती है कि हमारा वेरिएबल्स कहाँ कहाँ पे एक्सेस हो सकता है, तो वही होती है स्कोप्स। ठीक है, तो उसे हम अभी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कोड में। तो उसमें हम अभी टाइप देख लेते हैं। तो उसके टाइप्स होते हैं दो। पहला होता है ग्लोबल, ठीक है, और दूसरा होता है लोकल। ग्लोबल और लोकल, ठीक है, दो प्रकार की स्कोप्स होती है। ग्लोबल स्कोप, तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल स्कोप की। तो उसमें ऐसे वेरिएबल्स आएंगे जिसे हम कोड में हर जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसे हम फंक्शंस के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी कोड लिखते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे अभी लिख लिया एक नेम, लेट नेम इक्वल्स टू ग्लोबली लगते थे यहाँ पे फॉर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन डमी फंक्शन बना लेता हूँ, डमी। मैंने आपको फंक्शन बनाना सिखाया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखना। और मैं यहाँ पे उस नेम को कंसोल लॉग करके देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और नेम। ठीक है, तो ये नेम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अभी हमने कॉल नहीं किया इसको। यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये नेम जो है, ये वाला जो नेम, वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी इसको मैं रन करके देखता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, इसको रन किया, इसको रन किया, ये देखो यहाँ पे ग्लोबल प्रिंट हो गया। ठीक है, यही अगर मैं इस फंक्शन के बाहर लिखता तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम। ठीक है, और इसके साथ प्रिंट कर देता हूँ आउटसाइड। ठीक है, तो ये पहले प्रिंट होगा क्योंकि फंक्शन कॉल हम बाद में कर रहे हैं। तो देखो, ये भी प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया। मतलब हम इस वेरिएबल को यहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पासिंग एज अ आर्गूमेंट, और हम इस वेरिएबल को आउटसाइड भी तो यूज़ कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा ग्लोबल। अब ये लोकल क्या है। ठीक है, देखो, ये मैंने नेम यहाँ पे ऐसे लिख दिया ग्लोबल करके। अभी मैं इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिखता हूँ लेट, यहाँ पे भी नेम ही लिखता हूँ नेम, और ये नेम है लोकल हमारा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो नेम प्रिंट होगा और यहाँ पे जो नेम प्रिंट होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे लोकल में क्यों, क्योंकि लोकल वेरिएबल जो वेरिएबल्स होते हैं जो हम फंक्शंस के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये हो गया लेट, हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। अभी इसको रन करेंगे तो पहले हमारा ये प्रिंट होगा और फिर ये फंक्शन कॉल होगा, और फिर ये जो नेम है कंसोल लॉग के अंदर वो ये वाला नेम होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, उसको वो ओवरराइट कर देगा। देखते रन करके, देखो ये ग्लोबल आउटसाइड हो गया और ये नेम जो है वो लोकल प्रिंट हो गया। इसके पहले में ये ग्लोबल प्रिंट हुआ था, अब ये लोकल प्रिंट हो गया, अब ये लोकल प्रिंट हो गया। ठीक है, ये देखो ये लोकल प्रिंट हो गया। अभी इस लोकल स्कोप में ना एक और स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप, तो वो सिर्फ लेट कीवर्ड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे कि देखो, अभी यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ नेम इज इक्वल्स टू लोकल है, लोकल, तो क्या करो, तो सिंपली ये कंसोल डॉट लॉग कर दो स्टेटस। ठीक है, स्टेटस कंसोल डॉट लॉग कर दो स्टेटस, और मैं यहाँ पे ये स्टेटस का वेरिएबल, यहाँ पे स्टेटस का वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इसको बुलियन वैल्यू देते हैं। तो ये अभी लोकल है, तो ये प्रिंट होना चाहिए स्टेटस। ठीक है, ये देखो, देखते प्रिंट होता है नहीं। देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसी स्टेटस को बाहर प्रिंट करूँ, देखो ये फंक्शन, ये तो फंक्शन के अंदर ही है ना, इसी फंक्शन के अंदर है ना लेट कीवर्ड, स्टेटस वाला लेट कीवर्ड के साथ हमने इसे डिक्लेयर किया है। ठीक है, अभी इसको हम इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसे स्टेटस करके देखते हैं। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था लोकल स्कोप का, कि एक फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे जो स्टेटस है वो एक्सेस होगा कि नहीं, देखते हैं। देखो एरर आया, तो एरर क्या बोलता है, स्टेटस इज नॉट डिफाइंड। मतलब हम ये जो लाइन कोड रन कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट मतलब ये जो वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ठीक है,
मतलब ये जो वेरिएबल है लेट स्टेटस, ये एक ब्लॉक के अंदर ही काम कर सकता है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक स्कोप, जो कि लोकल स्कोप का ही एक एडवांस टॉपिक है, ब्लॉक स्कोप। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो आई होप आपको समझा होगा। हाँ, मैंने यहाँ पे थोड़ी थ्योरी नहीं बताई है, थ्योरी आप पढ़ लेना, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोड तो लिख ही सकते हो, ठीक है, और थ्योरी बता सकते हो। तो हमें अब बात कर लेते हैं कि स्कोप यूज़ क्यों करनी चाहिए। ठीक है, देखो अभी हम सारे वेरिएबल्स अगर ग्लोबल स्कोप में डिफाइन करते जाएंगे तो वहाँ पे कचरा हो जाएगा। अगर आपको एक वेरिएबल है, सपोज ये स्टेटस वेरिएबल है, आपको सिर्फ एक इतने ही कोड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो इसे यहाँ पे क्यों डिक्लेयर करोगे। ठीक है, और अगर आपके पास सेम वेरिएबल के अलग अलग मतलब अलग अलग नाम है, सपोज नेम वेरिएबल है, उसमें आपको अलग अलग नाम स्टोर करने हैं। ठीक है, तो आप ग्लोबली स्कोप कर दोगे, ग्लोबली स्कोप में उसे डिक्लेयर कर दोगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल स्कोप नहीं कर सकते। इससे अच्छा आप जो भी फंक्शन बनाओगे उसके अंदर एक नेम लो पर्टिकुलर, और वो प्रिंट करते जाओ। तो ये हमारा एडवांटेज होता है स्कोप की तरफ से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि हमें अभी थोड़े दिन, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हमने वीडियो डाली नहीं।